अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर बाय के साथ जब जो वर्ब यूज होता है वो आईएनजी फॉर्म में यूज हो, इन के साथ जो वर्ब है अगर वो आईएनजी फॉर्म में यूज हो, और ऑन के साथ कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज हो, तो इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, आपने इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस जो है वो पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, इनको कैसे यूज करना है। ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। तो इस लेसन को एंड तक देखिएगा, छोटा सा लेसन होगा लेकिन इंपॉर्टेंट लेसन है, तो इसको एंड तक देखिएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि बाय के साथ अगर हम आईएनजी फॉर्म यूज करें तो इसका मतलब क्या होता है। ये इंडिकेट करता है द मीन्स और मेथड बाय विच समथिंग इज डन और अचीव्ड। बाय डूइंग समथिंग जो होता है ना, बाय और उसके साथ जो वर्ब यूज हो रहा है वो आईएनजी फॉर्म में यूज हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि कोई काम हुआ है, और वो काम किस तरीके से हुआ है, किस मेथड से हुआ है, किस मीन से हुआ है, वो इस एक्सप्लेन करना जो है वो मकसूद होता है जब हम ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको एग्जाम्पल्स में समझ में आएगी, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, पहली एग्जाम्पल, ही इम्प्रूव्ड हिज इंग्लिश, उसने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, बेहतर की। अब ये काम हुआ है, ही इम्प्रूव्ड हिज इंग्लिश, उसकी इंग्लिश बेहतर हुई है, ठीक है, इंप्रूव हुई है। अब ये किस तरीके से हुई है, क्या मेथड जो है वो उसने इख्तियार किया, वो बताने के लिए हम आगे कह रहे हैं बाय प्रैक्टिसिंग। मतलब प्रैक्टिस करने से उसकी इंग्लिश इंप्रूव हुई है, और फिर एवरी डे बताया आगे कि मतलब हर रोज, बाय प्रैक्टिसिंग एवरी डे, हर रोज जो है वो इंग्लिश की प्रैक्टिस करने से उसकी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो बाय के साथ जो वर्ब यूज हो रहा है वो प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के साथ हमने आईएनजी फॉर्म में इसको यूज किया है, तो बाय प्रैक्टिसिंग मतलब प्रैक्टिस करने से। ठीक, इसी तरह से जैसे नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, शी लॉस्ट वेट, उसने अपना वजन कम किया। अब किस तरीके से कम किया, तरीका बताना है, तो वो कैसा है, बाय फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट, कि एक बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट थी कि भाई सुबह ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, रात में ये खाना है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी है, डाइट में इंक्लूड ही नहीं करें। तो इस तरह की जो स्ट्रिक्ट कोई किस्म की जो एक डाइट थी, उसको फॉलो करने से, ठीक है, तरीका बताया जा रहा है कि उसको फॉलो करने से उसने अपना वजन जो है वो कम किया। एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, एक और चीज साथ में बताई कि एक्सरसाइज करने से। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, शी अर्नड एक्स्ट्रा मनी, उसने एक एक्स्ट्रा मनी मतलब कुछ ज्यादा पैसे कमाए, उसने एक्स्ट्रा जो है वो पैसे कुछ कमाए। अब किस तरह से उसने वो एक्स्ट्रा पैसे कमाए, वो उसने कमाए बाय फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग करने से। और फ्रीलांसिंग के आगे बताया जा रहा है कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर, मतलब एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे, एज ए के तौर पे यूज हो रहा है, इसका मतलब कि के तौर पर उसने जो है ना, इन हर स्पेयर टाइम, उसका जो फालतू टाइम था, स्पेयर टाइम, उसमें उसने ग्राफिक डिजाइनिंग के मतलब एज ए ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर उसने फ्रीलांसिंग की, तो बाय फ्रीलांसिंग। ठीक है, आप समझ में आ गई कि बाय के साथ जो वर्ब यूज हो रहा है अगर उसको आईएनजी फॉर्म में यूज करें तो इसका क्या मतलब होता है, ये कोई मेथड या तरीका बता रहा होता है जिस तरीके से वो काम हुआ है जो कि उस सेंटेंस में मेंशन्ड है। ठीक है, अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। जैसे इन के साथ अगर जो वर्ब यूज हो रहा है वो आईएनजी फॉर्म में यूज हो, तो ये इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि अब आप किसी चीज की स्टेट या कंडीशन बता रहे हैं, किस चीज में, ठीक है, कोई काम हुआ है और वो काम किस स्टेट में या किस कंडीशन में हुआ है, वो जो है ना उसकी जो सूरत हाल होती है वो बताने के लिए। देखिए, मैंने बाय बताया है कि जब आप तरीका, किस तरीके से हुआ है वो काम। जब इन के साथ इस तरह से हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करते तो फिर हम बताते कि वो जो काम हुआ है वो किस स्टेट में हुआ है या किस कंडीशन के अंदर वो काम हुआ है। जब उसकी कंडीशन बतानी होती है तो फिर हम इन के साथ जो वर्ब होता है आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। इसको जैसे एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। शी फाउंड जॉय, उसे खुशी मिली, एक काम हुआ, खुशी का मिलना। अब वो किस कंडीशन में खुशी मिली, ठीक है, वो क्या स्टेट थी, जिस स्टेट में, किस कंडीशन के अंदर जो है ना उसको खुशी महसूस हुई। शी फाउंड जॉय, उसे खुशी मिली इन हेल्पिंग अदर्स, लोगों की मदद करके। ठीक है,
ये एक, अब देखो ये आई जो बाय वाला जो है कॉन्सेप्ट और जो इन वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लोग इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जब आप बाय बता रहे होते हैं तो तरीका बता रहे होते हैं, और जब आप इन के साथ यूज कर रहे होते हैं तो आप वो स्टेट और कंडीशन बता रहे होते हैं कि दूसरों की मदद करके जो है वो उसको खुशी मिली, एंड मेकिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अदर्स लाइफ, ऑन देयर लाइव्स, और उन लोगों की जिंदगियों में एक बड़ा मस्बत किस्म का जो है वो किरदार अदा करने में उसको खुशी मिली। ठीक है, किसी चीज में उसको खुशी मिली, वो क्या चीज थी जिसमें उसको खुशी मिली, वो थी दूसरों की मदद। ठीक, इसी तरह से शी डिस्कवर्ड अ टैलेंट, उसने अपना कोई टैलेंट है जिसको डिस्कवर किया। हमारे अंदर बहुत से टैलेंट्स होते हैं जिनका हमें खुद नहीं पता होता है, हमको उस टैलेंट को दरियाफ्त करना होता है, खुद डिस्कवर करना होता है कि कुदरत ने कौन से टैलेंट्स हमको दिए हैं। तो उसने क्या डिस्कवर किया, उसका टैलेंट किस चीज में जो है वो डिस्कवर हुआ, वो क्या चीज थी, वो थी पेंटिंग, इन पेंटिंग, कि उसके अंदर कोई पेंटर छुपा हुआ था, तो उसने अपना जो टैलेंट डिस्कवर किया वो पेंटिंग में डिस्कवर किया। ठीक है, एक कंडीशन, एक स्टेट बताई जा रही है, एंड परसुएड इट एज अ हॉबी, और फिर उसने उसको फॉलो किया एक हॉबी के तौर पे। ठीक, उसको इख्तियार किया। अब उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या, परसुएड का मतलब ये होता है किसी चीज को फॉलो करना। ठीक, इसी तरह से जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो है ही फाउंड सोलेस, उसे सुकून मिला। सोलेस का मतलब होता है इत्मीनान, सुकून किसी चीज में मिला। अब उसको किस चीज में सुकून मिला, ही फाउंड सोलेस, उसको सुकून मिला किस चीज में मिला, इन स्पेंडिंग क्वाइट मोमेंट्स अलोन बाय द लेक, के नहर के किनारे जो है वो, लेक के किनारे मतलब अकेले बैठने में ना उसको सुकून मिला, तन्हा बैठने में, क्वाइट मोमेंट्स जो है, स्पेंडिंग क्वाइट मोमेंट्स, के तन्हाई के कुछ लम्हात गुजारने में ना उसको क्या मिला, उसको सुकून मिला। ठीक है, तो कोई काम हुआ है, अगर बताना है कि वो किस कंडीशन में हुआ है तो हम इन यूज करते हैं, और जब हमने बताना है किस तरीके से हुआ, उसका मेथड बताना है, तो फिर हम बाय यूज करते हैं। इसी तरह से एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जो लगता है कि शायद मिलता जुलता है, वो है ऑन के साथ अगर हम आईएनजी फॉर्म जो है वो यूज करें, मतलब उसके साथ जो आने वाला जो वर्ब है, लेकिन उसका मतलब जो है ना वो डिफरेंट है। बाय और इन का जो मीनिंग है वो थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन ऑन के साथ जब हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है, और उसका मतलब ये होता है जब आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो बता रहे होते हैं, एक काम हुआ और उस काम के फौरन बाद दूसरा काम हुआ, जब ये सीक्वेंस बता रहे होते हैं तो तब हम ऑन वाला जो स्ट्रक्चर है इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको आपको एग्जांपल्स में इस तरह से समझ लीजिए, जैसे ये पहला सेंटेंस है, ऑन रिटर्निंग होम, घर पहुंचने पर। ठीक है, ऑन रिटर्निंग, अब एक काम हुआ, घर पहुंचा गया। ठीक है, उसके फौरन बाद एक दूसरा काम हुआ, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है ना जब मेंशन करना होता है तो तब ये स्ट्रक्चर के ऑन रिटर्निंग होम, घर पहुंचने पर, आई फाउंड अ पैकेज वेटिंग फॉर मी ऑन द डोर स्टेप, कि मुझे एक पैकेज मिला, घर पहुंचने पर मुझे एक पैकेज मिला जो कि मेरे डोर स्टेप पे, मतलब दरवाजे के जो होता है स्टेप जो होता है उसके ऊपर जो वो पड़ा हुआ था। ठीक, तो वो पैकेज में, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, एक है कि पैकेज का मिलना, एक है घर पहुंचना। तो घर पहुंचने के फौरन बाद जो दूसरा काम हुआ, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जब हम बताते हैं तो फिर हम ऑन वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, ऑन रिसीविंग द न्यूज, मतलब खबर मिलने पर, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब वो ज़ारों कतार रोने लगी। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब है कोई इंसान एकदम से फूट कर रोने लग पड़े। ठीक है, कोई खुदा ना खास्ता कोई बुरी खबर मिले तो ऑन रिसीविंग द न्यूज, खबर मिलने पर, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो ज़ारों कतार रोने लगी या फूट फूट के रोने लगी। इसी तरह से थर्ड हमारा सेंटेंस है, ऑन एंटरिंग द रूम, कमरे में दाखिल होने पर, शी नोटिस्ड अ स्ट्रेंज स्मेल, उसे बड़ी एक अजीब सी स्मेल जो है ना वो उसने नोटिस की, मतलब बड़ी एक अजीब सी उसको स्मेल आई उस कमरे में। तो कमरे में दाखिल होने पर। ठीक है, तो आप समझ में आ गया, आपको बाय के साथ आईएनजी लगेगा तो वो आपको ना कोई मेथड बता रहे हैं किस मेथड से वो काम हुआ है। इनके साथ जब आईएनजी फॉर्म लगेगा तो आप कंडीशन बता रहे हैं, एक स्टेट बता रहे हैं कि किस कंडीशन के अंदर वो काम हुआ है, किस सिचुएशन में, किस सूरत हाल में वो काम हुआ है। और ऑन के साथ जब वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ इस तरह से जुमलों में आता है तो उसका मतलब ये होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कि ये काम करने पर फिर ये हुआ। ठीक, इस तरह के जो सेंटेंसेस हो जिसमें एक काम हुआ फिर उसके फौरन बाद दूसरा काम हुआ, तो उसके लिए हम ये ऑन के साथ जो आईएनजी फॉर्म है इसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना ज़रूरी है, और अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इस तरह के जुमलों को बनाने में, समझने में। और कोई और आपके जहन में कॉन्सेप्ट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। जिस तरह से ये लेसन आ रहे हैं आपके भी इंशाल्लाह लेसन आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।